अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स को डिस्कस किया था, आज हम इस लेक्चर के अंदर उन पास्टुलेट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टाइप्स उसकी होती है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की, तो आज हम सबसे पहले टाइप को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें ना बेटा स्टार्ट में शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ कि जो ये यहाँ पे लिखा होता है ना AB2, ये जो नीचे छोटा लिखा होता है ना, यहाँ से आपको एक चीज़ को समझना है कि जो टू लिखा है, इस टू का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि जो ए वाला एटम है इसको हमने हमेशा नाम देना है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम। और जो बी वाला होता है इसे हमने हमेशा नाम देना है सराउंडिंग एटम या सराउंडेड एटम। मतलब इसका क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वाला होगा वो सेंटर में होगा और बी वाला उसके गिर्द क्या होगा, उसके साथ बॉन्ड बनाए होगा। और कितनी साइड से मतलब उसको घेरे होगा या कितने उसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये डिसाइड करेगा ये साथ में जो छोटा सा लिखा होगा टू है। तो इसका मतलब इससे मतलब ये बनेगा कि जो ए एटम होगा वो सेंटर में होगा और बी एटम उसको साइड से घेरेगा, मतलब दो बॉन्ड्स उसके साथ बनाएगा। तो ये वर्डिंग्स जो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले इससे आपको ये चीज़ सीखनी है। AB2 टाइप के अंदर बेटा वो कहता है वेयर ए इज़ अ सेंट्रल एटम वाइल बी इज़ अ सराउंडेड एटम। उसके बाद बेटा ये जितनी भी टाइप्स हमने पढ़नी है ना, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने हर जगह पे जो इसका पास्टुलेट था वेस्पर थ्योरी का, तो हमें हर टाइप के अंदर दूसरा पॉइंट हमेशा यही लिखना है। पहला हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन को लिखना है कि ए उसके अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन सेंट्रल एटम। बी उसके अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कितने बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं उनको बोलते हैं सराउंडेड एटम। और दूसरा जो पॉइंट हमने हमेशा लिखना है वो हमने कौन सा लिखना है, इस जो इसका मेन अजम्पशन था। तो वो कहता है कि मेन अजम्पशंस क्या था कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड देमसेल्फ अराउंड अ सेंट्रल एटम टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड द मिनिमम रिपल्शन। कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, चाहे हमारे पास वो लोन पेयर हो चाहे वो हमारे पास बॉन्ड पेयर हो, वो एटम सेंट्रल एटम्स के गिर्द, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर मैंने लफ्ज़ सेंट्रल एटम या न्यूक्लियस लिखा कि सेंट्रल एटम के गिर्द खुद को इस तरह से अरेंज करता है कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा और रिपल्शन उनके दरमियान में क्या होगी, मिनिमम होगी। नीचे बेटा इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने सिखाई है। अब वो कहता है कि एक बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई चीज़ होती है ना, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 180 के होता है। ये आपने सीखा हुआ है, या ज़ीरो से लेके यहाँ तक क्या होता है बेटा 180 होता है। इसीलिए बेटा और इस को हम बोलते हैं जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 180 है और इसकी जो ज्योमेट्री या शेप होती है उसे बोलते हैं लीनियर। नीचे बेटा कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनकी ज्योमेट्री या जिनकी शेप जो होती है वो लीनियर होती है बेटा। एक है MgCl2, एक है कैल्शियम आपके पास क्लोराइड CaCl2, इसी तरह से मर्क्यूरस क्लोराइड है। इसी तरह से हम लोग एक और भी लिख सकते हैं बेटा BeCl2। इसकी भी हमारे पास जो शेप होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है और ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है।